दोस्तों, हम में से कोई भी आने वाले भविष्य के बारे में नहीं बता सकता है और हम हमेशा आने वाले समय से डरते हुए जीते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपको कल के बारे में पहले से पता हो तो आज का दिन को 100% आप इंजॉय कर सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ज्योतिषों का दुकान धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि लोग अपने आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी का कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन आज मैं एक ऐसे ज्योतिष के बारे में आप लोगों से बताना चाहता हूं जो भविष्य को सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि भविष्य को वो बनाता भी है, उसके अनुसार ही सारे घटनाएं घटती है और वह अपनी बातों का गारंटी कुछ इन वचनों से देता है जो हमें यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय का 9 और 10 पद में मिलता है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू बैच का प्रोफेसी क्लास चालू हो चुका है और कंटिन्यू चल रहा है और मैंने वादा किया था कि क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में लोड करता रहूंगा। लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 का अध्ययन किया था और जब चैप्टर 2 का हम लोग अध्ययन किए थे तो वह समय था 602 BC और दानियल के एज लगभग 22 साल का रहा होगा। लेकिन आज हम चैप्टर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं और जब हम चैप्टर 7 में जाते हैं तो दानियल के एज लगभग 70 साल का हो चुका है। तो दोस्तों, चैप्टर 2 में परमेश्वर ने आने वाले घटना को राजा के माध्यम से बताया, लेकिन चैप्टर 7 में उसी घटना को डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ कंफर्म करता है दानियल के माध्यम से। यानी जो घटना चैप्टर 2 में बताया गया था उसी का कंफर्मेशन है और इसमें और भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि दानियल के माध्यम से जो प्रोफेसी परमेश्वर ने किया था उसमें से अधिकतम प्रोफेसी फुलफिल हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे दानियल चैप्टर 7 में जाते हैं और देखते हैं कि दानियल ने यहाँ पर क्या रिकॉर्ड किया है। तो जब हम एक पद को पढ़ते हैं तो यह घटना के समय को दिखाता है। जिस तरह से लिखा हुआ है, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज के पहले वर्ष में दानियल ने अपने बिछौने पर लेटे लेटे एक सपना देखा और अपने मन में दर्शन देखे। तब उसने सपना को लिखकर उसका सारांश वर्णन किया। तो यहाँ पर बेलशस्सर राजा है जब यह घटना घटती है। तो बेलशस्सर राजा था नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन और वह जब राजा बना वो समय था 550 BC। तो ये घटना का इतिहास हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब आगे दानियल लिखता है, मैंने रात को दर्शन में देखा कि आकाश के चारों ओर की हवाएं महासागर को उथल पुथल कर रही हैं। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे। अब यहाँ पर प्रोफेसी शुरू हो जाता है और मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि प्रोफेसी सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया है और इसमें जितने भी चिन्ह व्यवहार किए गए हैं वह उसका लिटरल मीनिंग नहीं है। यहाँ पर जो दानियल समुद्र देखता है असल में ये समुद्र नहीं है और यहाँ पर जो हवा है उसका भी लिटरल मीनिंग टोटली डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें इनका जो क्लू है उन्हें ढूंढना पड़ेगा और इनका क्लू हमें इसी बाइबल में मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला दानियल ने क्या देखा। यहाँ पर दानियल ने देखा महासागर यानी समुद्र यानी पानी, और दूसरा मतलब को देखता है वायु यानी हवा, और तीसरा चीज वो देखता है कि 4 बड़े जंतु वहां से निकले। तो ये लिटरल जंतु नहीं है, इसका मीनिंग है। तो चलिए एक करके देख लेते हैं। तो पहला है समुद्र या पानी। इसका क्लू हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय का 15 पद में, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा गया है, फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वह वेश्या बैठी है वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं।
तो दोस्तों, दानियल यहां पर लोगों की भीड़ को देखता है और दूसरा सिंबल है हवा, वायु। और इसका क्लू हमें मिलता है जिर्मिया 49 का 36 वर्ष पे, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, और मैं एलाम पर आकाश के चारों कोनों से वायु बहाकर लाऊंगा और उन्हें चारों दिशाओं में तितर बितर करूंगा। ऐसा कोई देश न रह जाएगा जहां एलाम के भगोड़े ना पहुंचे। तो यहाँ पर एलाम पर आक्रमण के बारे में यहाँ पर जिर्मिया यहाँ पर रिकॉर्ड करता है कि एलाम पर चारों दिशाओं से आक्रमण हुआ था। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि दानियल चैप्टर 7 में जो वायु है वह युद्ध को दिखाता है, लड़ाइयों को दिखाता है। और अब तीसरा चीज दानियल देखता है, वे 4 जंतु को इस समुद्र में से निकलते देखता है। और इस जंतु का अर्थ भी टोटली डिफरेंस है। और इसका क्लू हमें इसी दानियल चैप्टर 7 का 17 पद में मिलता है, जहां पर लिखा है, ये 4 बड़े जंतु 4 राजा हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। अब हमें इस प्रोफेसी का जो साइन है उसका मीनिंग हमें पता है। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ें तो कुछ इस तरह से होगा। दानियल यहाँ पर सपने में लोगों की भीड़ को देखता है और वे वापस में लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ते हुए 4 अलग अलग राजा उदित होते हैं और पूरे दुनिया में राज करते हैं। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब आगे दानियल उन 4 राजाओं के बारे में अलग अलग वर्णन करता है, जिसमें पहला राजा हमें 4 पद में मिलता है। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंख उखाड़े गए तथा उसे भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान 2 पैरों पर खड़ा कर दिया गया, फिर उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। तो पहला जंतु यानी पहला राजा, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिकोड कर लिया है, तो हम लोग जंतु ना बोल के राजा बोलेंगे। पहला राजा होगा वह सिंह की तरह सामर्थी होगा और खूंखार होगा, और उसके पंख का मतलब है कि बहुत ही तेजी से वह अपने एरिया को कैप्चर करेगा, यानी पंख गति को दिखाता है। लेकिन बाद में इस राजा के साथ कुछ इस तरह से होगा, यहां पर बोल रहा है कि उसके पंख उखाड़े जाएंगे और उसे 2 पैरों पर खड़ा कर दिया जाएगा और उसे मनुष्य का हृदय दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अंत के समय में इस राज्य में जो राजा आएगा वो कमजोर होगा और एक साधारण व्यक्ति की तरह उसका जीवन होगा। उसके जो सामर्थ्य, सिंह का जो कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कौन से राज्य के साथ मैच करता है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और इसका क्लू भी इसी बाइबल में हमें मिलता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जिर्मिया की पुस्तक 50 अध्याय का 17 पद में, जहां पर जिर्मिया लिखता है, इजराइल एक भटकी हुई भेड़े है, सिंहों ने उसे भगा दिया। पहले तो असूर के राजा ने उसे खाया, अनंत में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ डाली। तो यहाँ पर असूर के राजा और बेबीलोन के राजा को सिंहों से तुलना किया गया है। लेकिन जब दानियल के पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो उस समय असूर का राजा नहीं था, बल्कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था। तो 100% यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये जो पहला जो जंतु है या पहला राजा है वो बेबीलोन को दिखाता है, बेबीलोन के रिप्रेजेंट करता है, और जिसका साम्राज्य नबूकदनेस्सर ने स्थापित किया था। और इसका जो राज्य करने का समय जो है वह है 605 बीसी से 539 बीसी तक। अब चलिए दानियल चैप्टर 7 में फिर से जाते हैं और देखते हैं दूसरे राजा को, जो हमें 5 पद में मिलता है, यानी बेबीलोन के बाद एक और राजा आएगा। तो यहाँ पर 5 पद में लिखा है, और देखो रिछ के समान एक और जंतु था जो एक ओर से ऊंचा था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और उनसे कहा गया उठ और बहुत मांस खा। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास हमें प्रमाण देती है कि बेबीलोन के बाद बेबीलोन को डिस्ट्रॉय करके जो साम्राज्य खड़ा हुआ था वह मादई और फारस का साम्राज्य था, जिसका पहले राजा का नाम किंग साइरस था। और इसका साम्राज्य 539 बीसी से शुरू होकर 331 बीसी तक चलता है। अब दानियल देखता है कि इसके बाद तीसरा राजा एक आता है, और उस तीसरे राजा को
चीता बाघ यानी लेपर्ड से तुलना किया गया है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसके बाद मैं देखता रहा, देखो चीते के समान एक और जंतु था, उसकी पीठ पर पंछी के से 4 पंख थे, उस जंतु के 4 सिर भी थे और उसे प्रभुता सौंपी गई थी। अब यहाँ पर जो तीसरा राजा है जिसके बारे में दानियल यहाँ पर एक चीता बाघ यानी लेपर्ड से तुलना करता है, लेकिन इसका जो बनावट है अद्भुत है, यानी यह चीता है वे 4 सर वाला है और उसके 4 पंख भी है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर जो 4 जंतु है एक्चुअली ये कोई लिटरल जंतु नहीं है, ये सिंबल्स है, चिन्ह है, जिसका क्लू हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए हैं कि ये 4 राजा को दिखाता है जो इस पृथ्वी पर उदय होंगे। तो 2 राजा के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं। अब तीसरा राजा है जो मादेर फारस को ओवरकम करता है, डिस्ट्रॉय करता है और अपना साम्राज्य खड़ा करता है। वह कौन सा साम्राज्य था? यदि आप इतिहास में खोजेंगे तो 100% ये श्योर कंफर्म हो जाता है कि वह अलेक्जेंडर का राज्य था। और अलेक्जेंडर को ही दानियल चीता से तुलना करता है, क्योंकि चीता एक ऐसा जानवर है जो बहुत तेज दौड़ता है। उस पर अगर पंख लगा हो तो कितना तेज दौड़ सकता है। तो इसी तरह से अलेक्जेंडर द ग्रेट था जो बहुत तेजी से पूरे दुनिया को अपने कब्जे में किया था। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस चीता बाघ यानी लेपर्ड का 4 पंख है और 4 सर है। पंख तो स्पीड को दिखाता है, लेकिन 4 सर 4 राजाओं को दिखाता है जो उसी साम्राज्य में डेवलप होंगे। और ये 4 राजा अलेक्जेंडर का 4 जनरल को दिखाता है, जिन लोगों ने अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को बांट लिया था। तो दोस्तों कितना सिंपल है, यदि हम उसका क्लू अगर हम लोग वहां पर रख दे तो प्रोफेसी को समझना बहुत ही इजी है। जैसा कि दानियल यहाँ पर लिखता है, फिर मैं रात के दर्शन में देखता रहा और देखो एक चौथा जंतु था जो भयानक, डरावना और बड़ा शक्तिशाली था और उसके बड़े बड़े दांत लोहे के थे। वह निगल जाने वाला, चूर चूर कर डालने तथा शेष को पैरों तले रौंद डालने वाला जंतु था। वह पहले के सब जंतु से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। तो ये भयानक जंतु से इस चौथे साम्राज्य को दिखाया गया है कि यह चौथा साम्राज्य कितना भयानक, कितना खतरनाक होगा। और आपको बता दूं कि यह चौथा साम्राज्य ही है जिस समय यीशु का जन्म हुआ था। अब इस चौथे साम्राज्य के बारे में जो वर्णन यहाँ मिलता है, इससे पता चलता है कि इस जंतु का 10 सींग है। अब इस सींग का अर्थ क्या है उसे भी अगर हम समझ ले तो और भी आसान होगा। तो अब तक हम लोगों ने जानवर का अर्थ हम लोगों ने जान लिया था कि वह राजा को दिखाता है, लेकिन उसके सर में जो सींग है उसका अर्थ भी हमें जानना पड़ेगा। इसका अर्थ इसी दानियल 7 का 23 और 24 पद में दिया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उस 10 सिंगों का अर्थ है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। तो यहाँ पर जो सिंह है वो भी राजा को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि यह चौथा साम्राज्य है बाद में 10 राजाओं के द्वारा शासित होगा, यानी 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये जो चौथा साम्राज्य कौन सी साम्राज्य है? तो आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अलेक्जेंडर का साम्राज्य को खत्म करने के बाद जो साम्राज्य डेवलप हुआ था इस वर्ल्ड में, वह रोम का साम्राज्य था। और ये रोम का साम्राज्य को ही इस भयानक जंतु से दर्शाया गया है, जिसके 10 सिर का मतलब है कि यही रोम का साम्राज्य बाद में 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है और इस तरह से यूरोप देश का जन्म होता है। और दोस्तों हमें इस चौथे साम्राज्य के बारे में ही सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। तो चौथा साम्राज्य अब तक है कि नहीं, हम इतिहास से भी देखेंगे और बाइबल के वचन से भी देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं इसी का 8 पद में। तो कुछ और भी घटनाएं इस चौथे साम्राज्य में देखने को मिलता है। वो क्या है? लिखा है, जब मैं सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो देखो उसके मध्य एक और छोटा सिंह निकला, जिसके सामने पहले सिंहों में से 3 सिंह जड़ से उखाड़े गए। और देखो इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें थी और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी।
तो दोस्तों हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो जंतु है ये राजा को दिखाता है और राज्य को दिखाता है, और ये चौथा साम्राज्य बहुत ही भयानक राज्य को दिखाता है। और इसमें घटना घटती है कि पहले ये पूरा जंतु एक पूरा साम्राज्य को दिखाता है, फिर उसके सर में 10 सिंह 10 टुकड़ों को दिखाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 टुकड़ों के बाद यानी 10 सिंह निकलने के बाद एक और सिंह निकल रहा है, और ये और एक सिंह और एक राजा को दिखाता है जो 10 राजा के बाद उठेगा, और वो क्या करेगा, इन 10 में से 3 राजाओं को जड़ से उखाड़ देगा। और इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग 7 अध्याय का हम लोग 23 से अगर 25 पद तक पढ़े तो इसी चौथे साम्राज्य, उसके 10 सिंह और उसके बाद और एक सिंह निकलने का डिटेल वर्णन यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ इस तरह से है। उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारे पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उन 10 सिंहों का अर्थ है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। उसके बाद एक राजा और उदय होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा, और परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चौथे राज्य है उसमें जो बाद में जो राजा आता है, एक और राजा, वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होता है और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होता है। तो हमें अवश्य परमेश्वर का विश्वासी के अनुसार इस राजा को जानना और इस राजा को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो दानियल चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, जिस तरह से चौथे साम्राज्य के अंत में क्या होने वाला है, और उसके बाद इस चौथे साम्राज्य में जो राजा जो डेवलप होते हैं वो कौन कौन राजा है, विशेषकर जो अंत का जो राजा है उसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल स्टडी करना है। उसके बारे में हम लोग दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।